गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये डक्टेबल एफसीयू यूनिट है। इसमें वीएफडी डीसी ब्लोअर मोटर है। इसके मोटर की स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, ब्लोअर मोटर के स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। आपको मैं एक थर्मोस्टेट दिखा रहा हूं, आप देखें इसको। तो ये जो थर्मोस्टेट है, बहुत सारी कंपनी इसको इस्तेमाल करता है, जैसे जामिल हुआ, मीडिया जो है वो, और भी बहुत सारी कंपनी इसको इस्तेमाल करता है। ये थर्मोस्टेट बाकी थर्मोस्टेट से थोड़ा सा अलग है इस पे। वो इसलिए क्योंकि इससे ब्लोअर मोटर का स्पीड को बढ़ाने का ऑप्शन मौजूद है। क्योंकि रूम को ठंडा करने के लिए हवा बहुत अहम माध्यम है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना हवा का अब तक रूम ठंडा होने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। रूम को ठंडा जो करता है वो हवा ही करता है, यानी कि कूल एयर को कूलिंग कॉइल से लेके खींच के वो रूम तक पहुंचाता है, और जिसकी वजह से रूम ठंड होता है। तो अगर आपका हवा का स्पीड कम होगा तो उससे रूम ठंडा नहीं हो पाएगा, अपने टारगेट को रीच नहीं कर पाएगा। जो सेट पॉइंट रखा गया है वो टारगेट को रीच नहीं कर पाएगा अगर हवा का स्पीड कम हुआ तो इस थर्मोस्टेट में एक ऑप्शन ऐसा मौजूद है कि जिससे हवा का स्पीड बढ़ाया जा सकता है। 1 मिनट। लेकिन यहाँ एक बात को गौर करें और नोट करें। स्पीड बढ़ाने का मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पीड बढ़ाने का मतलब ये नहीं। स्पीड बढ़ाने का मतलब है जो ये एसी और डीसी वीएफडी जो मोटर है, इसका मान लीजिए रेटेड 2.5 है, उसका नेम प्लेट पर लिखा रहेगा। कैपेसिटी के हिसाब से एम्पेयर कम बेसी होगा। अगर वो 1.5 टन का है, 2 टन का है, 3 टन का, 5 टन का लगा, तो उसके नेम प्लेट के हिसाब से चलते हैं। मान लीजिए 1 एम्पेयर हम लोग लेके चलते 3 एम्पेयर को, 3 एम्पेयर का रेटेड एम्पेयर लिखा हुआ है नेम प्लेट पे, लेकिन वो ले रहा है 1.2 ले रहा है, तो उसको हम लोग 3 एम्पेयर तक ला सकते हैं। मतलब ये है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि 3 एम्पेयर का है तो हम उसको 5 एम्पेयर बना देंगे। नहीं 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 नहीं, क्योंकि रेटेड से हम ऊपर नहीं जा सकते ना, रेटेड एम्पेयर से ऊपर नहीं जा सकते। तो वो 3 एम्पेयर का है नेम प्लेट के हिसाब से। अगर कोई छोटा है तो फिर मैं वो बोल अलग अलग, तो हम 3 को मान के चल रहे। तो 3 एम्पेयर का वो ले रहा है 1.2, 1.3, 1.4। नॉर्मली ये इतना ही लेता है। अगर ये 3 का है तो 1.2, 1.3, 1.4 तक ही लेता है, 1.5 तक लेता है। हाँ, और वो कूलिंग को इनफ भी है, वो कूलिंग जो अपने टारगेट को पहुंच भी जाता है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन मौजूद है। तो नॉर्मली आप वहाँ से लो, मीडियम, हाई में करेंगे तब भी फ़ायदा नहीं होगा, स्पीड नहीं बढ़ेगा। जो यानी कि 3 एम्पेयर तक आपको लेके अगर जाना है तो आपने हाई में रख दिया, तब भी आप नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें वो ऑप्शन एक्स्ट्रा मौजूद है जिससे आप ब्लोअर मोटर का स्पीड, अगर रूम ठंडा नहीं कर पा रहा है तो आप चेंज करके उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर सब कुछ ओके है, कूलिंग ओके है, लेकिन फिर भी हवा की कमी की वजह से अगर रूम ठंडा नहीं हो पा रहा है, तब ये करना है। बिना ज़रूरत स्पीड को चेंज नहीं करना है, बिना ज़रूरत। क्योंकि अगर वो रेटेड 3 एम्पेयर है और एक्चुअल आपका 1.2, 1.3, 1.5 तक भी है, वो ओके है। अगर वो कैलकुलेशन करके अगर वो कैपेसिटी के हिसाब से अगर एसी लगाया है, बिल्कुल बिंदास वो एसी ठंडा करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर ओके रहा तो। लेकिन कभी कभी होता है कि रूम थोड़ा बड़ा है, और रूम ठंड नहीं कर पा रहा, सब कुछ ओके है, गैस एवरीथिंग ओके है, लेकिन रूम टारगेट पे नहीं पहुंच पा रहा है, 22-23 पे रुक जा रहा है, लेकिन हमको थोड़ा और रूम ठंडा करना है, हवा की कमी की वजह से रूम ठंड नहीं हो पा रहा है, तब उस ऑप्शन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और करना चाहिए कि उसके स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। जैसे एक CFM होता है, जो हवा का जो कैलकुलेशन है, वो उस पर टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे, बस इसी टॉपिक पे रहेंगे, बाद में उस पर बात करेंगे। तो CFM होता है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल आपको मिसाल दे रहे हैं, जैसे एम्पेयर का एक मिसाल दिया कि 3 था लेकिन ले रहा है 1.5 तक। तो CFM मान लीजिए कि इसमें है आपका 900, लेकिन वो 500 ही CFM ले रहा है, 500 ले रहा है, 400 कम ले रहा है। तो हमको 900 तक पहुंचना है, तो एम्पेयर कम है, तो एम्पेयर बढ़ेगा तो CFM भी बढ़ेगा, जाहिर है। एम्पेयर बढ़ा तो CFM बढ़ा, एम्पेयर घटा तो CFM भी घटा। तो हमको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करना है, वही इस वीडियो पे बात करते हैं। तो हाँ, ये पहचान लीजिए। अब रहा सबसे पहला काम जो करना है, सबसे पहला काम स्पीड बढ़ाने के लिए इस थर्मोस्टेट से, और कुछ नहीं, सिर्फ थर्मोस्टेट से ही करना है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग मॉडिफाई करते हैं PCB वगैरह, नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल इजीली, आसानी के साथ आप थर्मोस्टेट से उसको सिंपल वे में कर सकते हैं।
तो सबसे पहले जो करने का जो काम है, इतनी बातें, लंबी बातें हो गई बात समझाने के लिए। ओके, तो सबसे जो पहला काम करना है, पावर को ऑफ कर लें। जो पावर है उसको ऑफ कर लीजिए। मेन पावर को ऑफ करके लगभग आप कुछ मिनट्स आप रुके, 2 से 3 मिनट वेट करें, और 2-3 मिनट के बाद फिर आप ब्रेकर को ऑन करें। ब्रेकर को ऑन करें। ब्रेकर ऑन करने के बाद, तो नॉर्मली हम लोग थर्मोस्टेट में लो, मीडियम, हाई का ऑप्शन होता है, और हम लोग करते हैं इस तरह से। वो कर लिए, लेकिन फिर मैंने पहले ही बताया कि जैसे कि आपका CFM कम है, एम्पेयर कम ले रहा है रेटेड एम्पेयर से, और वो अपने टारगेट को रीच नहीं कर पा रहा है। ओके, तो हम लोगों ने पावर को ऑफ करके ऑन कर लिया है। अब ऑन करके यहाँ पर देखें, मोड और फैन स्पीड दोनों को एक साथ दबाना है कुछ सेकंड्स के लिए। ओके, बाद में आपको ये ऑप्शन आएगा AF, ऑटो फैन करके, यानी कि AF मीनिंग ये है। ओके, बाद में टेम्परेचर से आप अप डाउन करें, अप करें तो आएगा SP यानी सेट पॉइंट। बाद में यहाँ से सिलेक्ट करें, मोड बटन का इस्तेमाल करें, 0 1 2 3 4 पे जब आएगा तो 4 पे रख के फिर आप इसको इस तरह से, आप इस जो ऑन ऑफ स्विच है थर्मोस्टेट का, उससे आप ऑफ करें, और फिर उसके बाद आप ऑन करें। वो स्पीड जो टारगेट तक बढ़ना चाहिए वो बढ़ जाएगा। यही तरीका है इस टाइप का थर्मोस्टेट का। तो मैंने पहले कहा जामिल और बहुत सारी कंपनी जैसे कि मीडिया, बहुत सारी कंपनी इसका इस्तेमाल करिए। तो बहुत सिंपल वे है, ईजीली से आप इसका स्पीड को बढ़ा सकते हैं जो इसको टारगेट चाहिए। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब में जाएं, HVAC अमजद लिखें, मिला के लिखें, गैप नहीं करें, मिला के लिखें। जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे, सर्च करें, आपको सबसे ऊपर में पहले ही मिलेगा, आपको पहले ही नज़र आ जाएगा। क्लिक करें, यहाँ पर सब्सक्राइब करें, और ये लोगो याद रखें, HVAC अमजद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना।